Good morning, students. This is Azad Singh, and I will teach you social science as well as science. Okay, मैं आपको social science as well as science दोनों ही subjects पढ़ाऊंगा. Okay, आज हमारा पहला लेक्चर है social science पे. Okay, क्लास 6th में जब हमने social science स्टार्ट किया था तो उसमें हमने history, geography and civics या फिर political and social life. क्योंकि civics को आजकल बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. कहीं पे पॉलिटी कहा जाता है, कहीं पे सिविक्स कहा जाता है, कहीं पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, कहीं पे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ भी कहा जाता है. तो ये तीन हमने सब्जेक्ट्स पढ़े. आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो केवल इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही रहेगा. इसमें हम मतलब डायरेक्टली हम चैप्टर्स पे जंप ना करते हुए थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्लास 6 में हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था. ओके, सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो तीनों ही सब्जेक्ट्स मतलब सोशल साइंस में हमने ओवरऑल क्या पढ़ा. ओके, तो हम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं. ओके, अब सोशल साइंस में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. ओके, इससे पहले थोड़ा सा मैं कॉपी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दैट कॉपीज जो आपकी होगी, आपको सोशल साइंस में 2 कॉपी बनानी है. ओके, एक कॉपी में आपको पार्टीशन करना और एक आपकी सिंपल रहेगी. पार्टीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप हिस्ट्री या सिविक्स या फिर जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ है उसका कर लीजिए, या फिर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ जो सब्जेक्ट है आपका सिविक्स, उसमें आप पार्टीशन कर सकते हैं. आपको एक कॉपी में पार्टीशन करना है, आपकी चॉइस, या तो आप हिस्ट्री और सिविक्स का पार्टीशन कर लीजिए या फिर आप ज्योग्राफी और सिविक्स का पार्टीशन कर लीजिए. एक कॉपी आपकी हिस्ट्री की बन जाए. ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं, सोशल साइंस 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है. तीन ब्रांचेस में बटा हुआ है. ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. ओके, अब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम्स में क्या सोसाइटीज थी, मतलब उस समय क्या कैसे इंसान क्या सोसाइटीज थी. ओके, सबसे पहले कि इनकी इनहैबिटेशन कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कि ये इन्होंने रहना कैसे सीखा, कैसे जो उनके पास जो नेचुरल थिंग्स थी उससे उसका यूज करके अपनी लाइवलीहुड को कैसे वो चलाते थे, कैसे उनमें एडवांसमेंट आया. ओके, क्योंकि जब हम क्लास 6 में थे तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब इन अर्लियर टाइम्स जो हिस्ट्री में, जब अर्लियर टाइम्स में इंसान जो थे वो एज ए हंटर्स और गैदरर्स की लाइफ जीते थे या फिर नोमैडिक लाइफ जीते थे. ओके, मतलब कि हंटिंग और गैदरिंग का मतलब क्या हो गया, शिकार करना, या फिर जो भी फॉरेस्ट में या जो भी जहाँ पर भी वो रिसाइड करते हैं वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज, जो खाने के रिसोर्सेज मिलते थे, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये सारी चीज़ें जहाँ गैदर करते थे और अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे. अब सिंस हंटिंग और गैदरिंग की वजह से इनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ता था दूसरी जगह पे. रीजन ये था कि वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो फिर उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा. जब कोई पर्सन एक जगह से, उसका मतलब फिक्स रेसिडेंस नहीं होता, उसको खुद फिक्स रेसिडेंस यानी घर नहीं होता है, उसको अपनी लाइवलीहुड है ना, जो अपने जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, खाने पीने तमाम सारी चीज़ों का, इसके लिए जब उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है तो ऐसे पीपल्स को हम लाइफ को हम बोलते हैं नोमैडिक लाइफ. ओके, तो इन सब चीजों के बारे में जाना है. तो हम आज वो थोड़ी सी हम टर्म्स को थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. अगर हम हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमें टर्म्स जो हम पिछली क्लासेस में हमने सुनी थी और आगे भी सुनते जाओगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले हम हिस्ट्री का थोड़ा बाइफरकेशन कर लेते हैं. हिस्ट्री जो होती है वो 3 पीरियड्स में मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें, मतलब हिस्ट्री को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया जाता है. अगर हम केवल फैक्ट्स
और डिस्क्रिप्शंस के बारे में जाने के रिटर्न फॉर्म में है, रिटर्न फॉर्म में नहीं है, इसके हमारे पास सबूत। इसके बारे में देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्रोटो हिस्ट्री वो समय आ जाता है जब मीन्स हमारे पास फैक्ट्स तो हैं कि भी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे हमें एविडेंस मिले कि यहाँ पर शायद लाइफ एग्जिस्ट करती होगी पुराने समय पर लेकिन हमारे पास उसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। ओके, मतलब रिटर्न एविडेंस नहीं है। ओके, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास रिटर्न एविडेंस तो है कि हमें वहाँ उस समय के हमें लिखावट हमें पाई गई है, पर लेकिन हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब ये होता है कि हम उस भाषा को नहीं जानते हैं, उस भाषा को हम अभी तक समझ नहीं पाए। फिर आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिनकी हमारे पास रिटर्न फॉर्म है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड जितना भी वैदिक पीरियड के बाद आता है, ये हम आगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएगी, जैसे मीन्स क्लास 6 में आपने ये सब पढ़ रखा है, तो इसका बस मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ। ओके, सो हिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द एंशिएंट पास्ट। ओके, जो कि हमें उस समय के बारे में बताता है। ओके, इसके साथ साथ आप हिस्ट्री में और भी सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड आपको समझ में आएगा आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसे पीपल्स होते हैं, मीन्स ऐसे पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो कि स्टडी करते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में, है ना, पुरानी चीज़ें बाय डिगिंग द अर्थ के जब अर्थ को खोदते हैं या फिर उनको एविडेंस मिलता है कि हो सकता है कि पुराने समय पे यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, तो उस एरिया को वो लोग खोदते हैं और वहाँ से अगर कुछ हमें फॉसिल मिलते हैं ना, पुराने अवशेष मिलते हैं। फॉसिल्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ओके, कंकाल हो सकता है, कोई पुराने समय में जो वो चीज़ें हथियार यूज़ करते थे वो मिल सकते हैं। ओके, तो जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं ज़मीन की, तो जितनी ज़्यादा गहराई में जाके वो कोई भी फॉसिल मिलता है, इसका मतलब कि वो उतना ही पुराना है। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई जो हमें फॉसिल मिला वो कितना पुराना है, जितनी डेप्थ तक, जितनी हम खुदाई में सॉइल में खुदाई करते जितनी डेप्थ तक हम जाएंगे उतना ही पुराना वो फॉसिल होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली ये काम करते हैं। ओके, अब जब हम क्लास 6 में थे तो हमने ये पढ़ा था कि हमें पुराने समय में मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी, कॉइन्स मिले, तो कहीं ना कहीं उन सारे एविडेंस से हमें पता चलता है कि पुराने समय में हो सकता है शायद ऐसी लाइफ। ओके, सो और इसके साथ साथ हमें जैसे हम अगर बात करें हिस्ट्री में ही, तो हमें ये बात का एविडेंस मिला था कि जितनी पुरानी पहले जहाँ इंसान रहता था, तो ऐसी जगह चुनता था जहाँ पे या तो केव्स हों, गुफाएं हों रहने के लिए, क्योंकि पहले इंसान इतना ज़्यादा वेल मैनर्ड या सिविलाइज्ड नहीं था कि वो अपने लिए घर बना सके। इनिशियल लेवल पे यानी शुरुआती पीरियड में वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे और इसी जगह जाके अपना रेसिडेंस होते जहाँ पर उनके पास केव्स हो, ताकि जो उस समय जो वाइल्ड एनिमल्स उनसे बच सके, वेदरिंग एक्शन जितने होते हैं, बारिश ठंड है, उनसे वो बच सके। और इसके साथ साथ जहाँ पर रिवर्स हो, है ना, रिवर्स के आसपास क्या होगा कि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो जितनी भी हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली है वो सब ऐसी जगहों पे मिली जहाँ पर वाटर का सोर्स इजीली अवेलेबल है। ओके, सो ये सब हिस्ट्री में होता है। फिर इसके बाद में जब हम हमारे अर्ली पीपल्स के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने अपने आप को एडेप्ट करा, कैसे उन्होंने एनिमल्स प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन है ना, पालना स्टार्ट किया, प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो लोग सिविलाइज्ड हो गए और एक जगह पर रहने लगे, जैसे आज हम लोग रह रहे हैं ना, सिटीज़ में, गाँव में ना, कॉलोनीज़ में। ओके, ऐसे करके रहने लगे। फिर धीरे धीरे ये जो सिटीज़ थी धीरे धीरे बड़ी बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट होने लग गई, फिर इन जनपद्स में क्रिएट हो गई। तो पहले जो हम किंगडम्स या एम्पायर्स होते थे, तो इनिशियल लेवल पे हम इनको जनपद कहते थे, 5 जनपद मिला के एक महाजनपद बनाते थे। सो ऐसे करके किंगडम्स एक्सपांड होते गए, फिर इनमें अलग अलग राजा आने लगे, उनकी डायनेस्टीज आने लगी। इन सब बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। ओके, तो इस क्लास जब 7th में आएंगे तो हम अलग अलग जो राजा हैं
उनके हिस्ट्री पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या करा अपने पीरियड में, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आए। ओके, फिर इसके बाद में हम आते हैं ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी इज बेसिकली ओरिजिन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे अर्थ पहले कैसा था। ओके, कितने साल लगे, कैसे पहले यहाँ पे कैसे लैंडफॉर्म्स थे। ओके, सो हम ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तो हम पहला चैप्टर में हम शायद ओरिजिन ऑफ अर्थ पर ही पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ में पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैनली। ओके, ड्यू टू अर्थ के इंटरनल प्रोसेस की वजह से डिसइंटीग्रेट होते गए और ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में आ गए। ये आप 7th में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी इज बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कहाँ पर लाई करता है सोलर सिस्टम पे, कहाँ पे लाई, कौन से प्लैनेट पे है। ओके, कितने डेज लगते हैं इसको रिवॉल्यूशन करने में, वेदर फिनोमिना होता है, मतलब मौसम में जो बदलाव होते हैं वो क्यों होते हैं, क्यों सीजन्स आते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, फिर इसके बाद में आते हैं हमारी अगला जो टॉपिक है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ या फिर सिविक्स। ओके, इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि सोसाइटीज हैं, ओके, जो आज के मॉडर्न डे सोसाइटीज हैं वो कैसे चलती हैं, कैसे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है ताकि लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंच सके। इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आपके वर्ड्स में, इक्वालिटी यानी समानता, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना। अलग अलग जगहों पर कहीं लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, कहीं जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, किसी के साथ कलर यानी कि उसका जो कलर होता है स्किन कलर उसकी वजह से भेदभाव होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि गांव में, शहर में क्या जो गवर्निंग बॉडी होती है उनका काम क्या होता है। जैसे गाँव में होती ग्राम पंचायत होती हैं, शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। तो इनका पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो अगर शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो उस शहर के लिए वो क्या क्या काम करती है, क्या क्या सुविधाएं देती हैं। तो इसके साथ साथ ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है, हम एज ए पीपल हमारा क्या रोल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम क्या क्या अवेयरनेस हमें रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम सिविक्स में पढ़ते हैं। ओके, इनके साथ साथ हम अपने राइट्स इनके बारे में जानते हैं। ओके, सो ओवरऑल हम ये तीनों सब्जेक्ट्स में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जब हम क्लास 7 की ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे, हम क्लास 7 की हिस्ट्री होती है वो मेडिवल पीरियड की होती है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री को और भी 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ओके, आप एंशिएंट हिस्ट्री आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। ओके, एंशिएंट हिस्ट्रीज में जो फिनोमिना हुए थे, पहले इंसान कैसे इनिशियल ईयर्स में अपने आप को उसने कैसे ढाला। ओके, कैसे उसमें सिविलाइज्ड हुआ, यानी कि अपना रहन सहन हुआ, कैसे उन्होंने एक जगह पर प्रॉपरली सेटल्ड हुए, कैसे उन्होंने अपने डोमेस्टिकेशन किया, मतलब कि एनिमल्स को पालना, प्लांट्स ग्रो करना, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में कैसे आया, अदर सोर्सेज उनके इनकम के बढ़ने लगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम एंशिएंट में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री में हम मौर्यन एम्पायर को भी पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि पहले जो समय था मौर्यन एम्पायर्स, ये सब एंशिएंट मतलब वैदिक पीरियड से जस्ट पहले, वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड से जस्ट बाद का है। तो इन सब में मौर्यन एम्पायर, अशोका, महावीर, गौतम बुद्ध, इन सब इनके बारे में पढ़ा। कौन से उस समय रिलीजियस कैसा फॉलो करते, कौन से रिलीजियस फॉलो करते, कौन से धर्म फॉलो करते थे। ओके, क्या क्या उनके रिचुअल्स होते थे। मतलब रिचुअल्स का मतलब ये होता है जो रीति रिवाज है ना, जो रीति रिवाज हमें ट्रेडिशंस पे पुराने समय में क्या थे, मतलब एंशिएंट टाइम में क्या थे, इनके बारे में। जब हम मेडिवल पीरियड के बारे में बात करें तो मेडिवल पीरियड में हम डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, लाइक दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, इनके बारे में हम थोड़ी ब्रीफ स्टडी करेंगे। किस राजा के बाद कौन सा राजा आया, कौन सी डायनेस्टीज आई, अलग अलग कुछ पोर्शन में, लाइक जैसे कि हमारे साउथ में अलग किंगडम्स होते थे, चोलास, पंड्यास, चेरास, है ना। इन्होंने कितनी रीजन तक इन्होंने अपना किंगडम साम्राज्य फैलाया था। ओके, गुर्जर प्रतिहारास जो कि गुजरात और महाराष्ट्र साइड में थे। ओके, इन सारे जो डिफरेंट डायनेस्टीज थे, मराठास थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद जो आपको जो क्लास 7 में जो पढ़ना है बेसिकली मेडिवल पीरियड की जो हिस्ट्री है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, ज्योग्राफी में भी हम अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब अर्थ के हम इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक्सटर्नल मूवमेंट्स
जो होते हैं वो अर्थक्वेक सुनामी की वजह से होते हैं। ओके, इंटरनल मूवमेंट जो हमारे अर्थ के नीचे जो लावा बह रहा है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको ब्रीफली पढ़ते जाएंगे। और पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में भी हम यहाँ पर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, आज आपके लिए सिर्फ इतना ही है बिकॉज इट इज़ इंट्रोडक्टरी पोर्शन फॉर सोशल साइंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।